रुक जाओ, एक पल के लिए सांस लो और अपने मन के अंदर झांक कर देखो। तुम्हें भी देखा ना वो बड़े बड़े विज्ञापन, वो अंगूठी पहनो किस्मत बदल जाएगी, ये यंत्र रखो धन बरस जाएगा। ये सड़क के किनारे पर बैठे हुए केचुए तुम्हें भविष्य नहीं बल्कि ये तुम्हें भ्रम बेच रहे हैं। ये जो बच्चे हैं ये कांच के टुकड़ों से खेल रहे हैं, इन्हें ज्ञात भी नहीं है कि क्या कर रहे हैं, जबकि सामने काल चक्र खड़ा है। अनिवस्थित चित्तस्य प्रसादोपि भयंकरः, जिसका चित्त स्थिर नहीं है उसका अनुग्रह भी भयंकर हो सकता है। सुनो मेरी बात, ये ग्रह कोई वेंडिंग मशीन नहीं है, कोई एटीएम मशीन नहीं है। ये नक्षत्र तुम्हें अमीर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि ब्रह्मांड के आगे तुम कितने छोटे हो। 2026 का ये साल ये तुम्हारे मन के लिए एक महापरिवर्तन है। ये सस्ते जादूगर तुम्हें झूठी आशा का अफीम देंगे, पर मैं तुम्हें सत्य का शास्त्र दूंगा। चलो तुम्हारी चंद्र राशि की ओर, तुम्हारी आत्मा को देखें। ये भविष्य फल नहीं, ये रसायन चिकित्सा है। 2026 का महाजाल। सबसे पहले समझो कि आकाश में हो क्या रहा है। गुरु कर्क राशि में उच्च का हो रहा है। सब बोलेंगे अमृत बरसेगा, पर याद रखना अति सर्वत्र वर्जयते। अति किसी भी चीज विनाशकारी होती है। अगर तुम्हारे अंदर घमंड है तो 2026 में उस घमंड को इतना बड़ा कर देगा ये गुरु कि तुम अंदर से ही फट जाओगे। शनि मीन के गहरे जल में बैठा है। ये तुम्हारे मन की वह एकांत कोठरी है जहां वो अकेलेपन को साथ में लेके बैठा है। और राहु वो तो कुंभ राशि में है। ये यंत्रिक बुद्धि और तुम्हारे बीच में जबरदस्त युद्ध करवाएगा। अभी हम राशियों का सत्य देखते हैं। मेष राशि, शनि तुम्हारे 12वें घर में है। 7:30 शुरू हो चुकी है। तुम्हें लग रहा है कि तुम अलग पड़ गए हो, पर यह तुम्हारी तपस्या का समय है। बाहरी शोर बंद करो, बाहरी आवाज को बंद कर दो, अंदर की भीतर की आवाज सुनो। उपाय है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग के ऊपर जाके चंदन लगाओ। वृषभ, गुरु तुम्हारे 3रे भाव में है। तुम्हारा मन रेत पर महल बनाने बैठा है। अपने पराक्रम को अहंकार से मत जोड़ो। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पे चमेली का फूल अर्पित कर दो। मिथुन राशि, राहु तुम्हारे 9वें भाव में है। तुम्हारा लॉजिक ही तुम्हारा फांसा बन जाएगा, याद रखना। धूम्रेण अवृता वही, जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है वैसे ही राहु तुम्हारे विवेक को ढक लेगा। महाकालेश्वर की शरण में जाओ, भस्म अर्पित करो। कर्क लग्न, गुरु सीधा तुम्हारे चंद्र पर ही बैठा है। तुम्हें वो कल्प वृक्ष बना देगा जो सबको छाव देता है, पर खुद धूप में जल जाओगे। खुद को खोखला मत होने दो। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर नर्मदा का जल चढ़ाओ। सिंह लग्न, अष्टम शनि और केतु तुम्हारे चंद्र पर है। ये तुम्हारे लिए सबसे कठिन समय है। तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व मिट रहा है। त्यागाय विहितार्थनम, संन्यास के लिए त्याग और सत्य के लिए मौन। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, बेलपत्र और आंवला चढ़ाओ। कन्या, शनि 7वें भाव में है। तुम्हारे रिश्तों में ठंडक आ रही है। फैसला ये है कि तुम उतने सही नहीं हो जितने तुम अपने आप को सोचते हो। शनि तुम्हें आईना दिखाएगा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर शहद अर्पित करो। गुरु 10वें भाव में है। तुम शिखर पर पहुंच रहे हो, पर वो शिखर बर्फ का है, समझ लेना। एक गलती और सीधा नीचे। सफलता का बोझ भारी होता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपासना रेत के शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने से करना। वृश्चिक, शनि 5वें भाव में है। तुम्हारी भावनाएं सूख गई हैं।
प्रेम की एक स्मशान जैसा लग रहा है। यह शून्य की अवस्था है। दोबारा मत पूछना, डरो मत। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में काले तिल चढ़ाओ। धनु लग्न, शनि तुम्हारे चौथे भाव में है, ढैया है, और राहु तीसरे भाव में। तुम नकली साहस कर रहे हो। राहु तुम्हें नकली साहस दे रहा है, तुम गलत लड़ाई लड़ रहे हो। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, गंगा जल चढ़ाओ वहां पर। मकर राशि, गुरु तुम्हारे 7वें भाव में है। कोई बड़ा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा। अपनी जिद छोड़ो। अगर पकड़ मजबूत करोगे तो हाथ से निकल जाएगा। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पे दही सब अभिषेक करो। कुंभ राशि, राहु तुम्हारे चंद्र पर है और शनि की 7.5। तुम्हारा दिमाग एक तूफान है। पता नहीं चलेगा विचार तुम्हारे हैं या किसी और के। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर घी अर्पित करो। और मीन राशि, शनि तुम्हारे चंद्र पर है, 7.5 का शिखर है। तुम्हारा मन पत्थर जैसा भारी हो गया है। तुम्हें कुचला जा रहा है ताकि तुम हीरा बन सको। ठीक है, वज्रदपि कठोराणी, वज्र से भी कठोर बनो। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, केसर का जल अर्पित करो और मुस्कुराओ, शांत हो जाओ। देखो 2026 एक पुरानी जिंदगी से निकलने का बहुत बढ़िया रास्ता दे रहा है। जो इंसान अपने पुराने डर को पकड़ कर बैठेगा वो टूट जाएगा, पर जो ये समझ जाएगा कि वो सिर्फ एक आत्मा है, वो इस पूरे तमाशे का आनंद लेगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें कोई शुभ लाभ बेचने नहीं आया हूँ। मैंने तो बस तुम्हें तांडव में नृत्य कैसे करना है ये सिखाया है। सुनो, शाम बहुत हो रही है, हवा बहुत मीठी है। नदी के पास एक रास्ता है जो अंधेरे में तारों की तरह चमकता है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ जाता है। चले?